जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग भाई 6:30 या पौने 7 बज गए होंगे और आज हो गई है 25 जून, वार वीरवार। और भाई आज निर्जला एकादशी भी है। ये लगा लीजिए कि ये दिन भी हम सब के लिए बड़ा ही खास रहता है और आज के दिन दान पुण्य व्रत वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली हम औरतें। तो मैं तो पहले जैसे 11 का व्रत रखती नहीं थी, पिछले साल से ही मैंने शुरू किया था, तो आज का मेरा व्रत है। तो सुबह उठते फिर जैसे व्रत वगैरह होता है तो ये तो रहता है कि भाई जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेते हैं, तो सब ने मिलकर काम किया। आज वीरवार था तो पोछा तो लगाना नहीं था, तो बस झाड़ू लगा दी थी। और आज अंदर से झाड़ू लगाने का काम रितिका ने किया था और उसके बाद फिर बाहर की झाड़ू और जैसे गोबर का जो भी काम था ना वो मैंने समेट दिया था। तो ऐसे करके भाई काम हमारा जल्दी ही सिमट गया था। वैसे भी आजकल है ना 7 या सवा 7 बजे तक जो सुबह का जैसे गोबर बारी का काम हो जाता है, उसके बाद फिर नहाना धोना पूजा वगैरह अपना वही सब काम चलता रहता है। और इसकी देखिए, इसकी जैसे माँ के साथ मस्ती चल रही है। तो चाय पीकर खेत चले गए थे और फिर आज मैंने बच्चों को भी बोल दिया था कि भाई दोनों बहन भाई नहाना धोना कर लेना, क्योंकि देखिए व्रत तो मैंने ही रखा है। पहले माँ भी रखती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से माँ ने भी व्रत रखना बंद कर दिया है। और ये पिछले साल राजस्थान से मेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे। ये जैसे कॉटन की साड़ी है, बिल्कुल हल्का कपड़ा है, बल्कि जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ना 1-2 साड़ियाँ, उससे भी ज़्यादा अच्छा कपड़ा है इसका। और साथ में ये कड़े भी लेकर आए थे, तो आज मैंने वही सारी चीज़ें पहनी हैं। और ये साड़ी लेकर आए थे ना, उसके बाद ही फिर मैंने 1-2 कॉटन की साड़ी अपने लिए मंगवाई थी। नहीं तो ये था कि भाई जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ तो हम जैसे ज़्यादातर जॉर्जेट की ही साड़ियाँ पहनते हैं। कॉटन की साड़ियाँ तो जैसे माँ हो गई, जैसे जो बड़ी बूढ़ी रहती है ना वो पहनती हैं। ज़्यादातर हमारी उम्र की जो औरतें रहती हैं ना वो जैसे कॉटन की साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, जॉर्जेट की या शिफॉन की या अलग कपड़े की साड़ियाँ पहनती हैं। लेकिन ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उसके बाद फिर मैंने 2-3 साड़ियाँ और मंगवा ली थी। तो बस अभी मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी और इन दोनों बहन भाई को फिर मैंने भेज दिया था भाई पूजा के लिए जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था वो लेने के लिए। और मटका तो देखिए निर्जला गैस को जैसे मिनसते ही हैं, तो अभी मटका आ गया था, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें जल भर लिया है। और बाकी ऊपर की जितनी भी जो भी तैयारी थी ना छोटी मोटी, वो इन दोनों बहन भाई ने कर दी थी। और सच बताऊं तो जब भी कुछ भी ऐसा काम रहता है ना, छोटा हो या बड़ा, बच्चे मेरे साथ ही लगे रहते हैं और हमेशा मैं इनको जैसे अपने साथ ही लेकर चलती हूँ हर पूजा वगैरह में, त्योहार में। अब किसी को ये लगेगा कि भाई काम करवाने के चक्कर में ये सब करवाते हैं, बाकी है ना बच्चे हमारे साथ लगे रहते हैं तो ये है कि थोड़ा सा इनको पता भी चल जाता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ क्या क्या होता है। और देखिए निर्जला एकादशी का तो ऐसा है कि भाई आज के दिन तो जैसे भंडारे, मीठा पानी पिलाना, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसके बारे में तो लगभग हम औरतों से ज़्यादा जेंट्स को ही पता रहता है, क्योंकि हम औरतों का तो देखिए सिर्फ पूजा पाठ का ही काम रहता है। बाकी बाहर का जितना भी जो भी काम रहता है ना उसमें लगभग जैसे जेंट्स ही करते हैं। तो आज के दिन का तो काम लगभग बराबर बराबर ही रहता है। तो अभी और कोई तो फूल हमारे घर पर है नहीं, तो मैंने थोड़े से बिच्छू बंटी के फूल तोड़ लिए हैं। और बिच्छू बंटी हमारे यहाँ पर जैसे गुलाबी, एक थोड़ी सी रंग बिरंगी सी, और सफ़ेद सफ़ेद तो ईशांत पिछले साल ही लेकर आया था और इस बार उसमें भी बड़े ही अच्छे फूल आए हुए हैं। हाँ, अपराजिता हमारी जैसे टाइल लगवाई थी ना तो हमने कट कर दी थी। इस बार अपराजिता में बिल्कुल भी फूल नहीं है, बेल तो थोड़ी सी जैसे ग्रोथ कर गई है। पर हर साल तो देखिए अपराजिता में बहुत ज़्यादा फूल रहते थे और इस बार नहीं है, तो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था। नहीं तो सावन के महीने में तो जैसे इन दिनों में शुरू हो जाते थे, बल्कि इससे भी पहले, और फिर पूरी गर्मी हम महादेव पर अपराजिता के ही फूल चढ़ाते थे। पर कोई नहीं, इन दिनों में तो बिच्छू बंटी में भी काफ़ी सारे फूल आ जाते हैं। तो बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई थी, चलिए अभी झटपट से पूजन और कर लेते हैं। और आज माँ की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं थी। सुबह से क्या, तबीयत तो 2-3 दिन से ही ऐसी चल रही थी। तो बस हम तीनों जैसे नहाना धोना हो गया था, उसके बाद फिर पूजा वगैरह की, कहानी सुनी और फिर बस अपना वही छोटा मोटा काम, रोटियां बनाने का काम सुबह का आज रितिका ने कर दिया था। तो सबका खाना पीना हो गया था और फिर बारी थी बर्तन समेटने की। तो मैंने सोचा कि भाई जैसे आज मेरा व्रत था ना तो रितिका ही लगी हुई थी। झाड़ू लगाना और भी छुटपुट जितने भी काम थे ना वो सारे सब उसी ने किए थे। तो बच्चे देखिए अकेले लगे रहते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई बच्चे कितना ही करेंगे। तो बस अभी बर्तन वगैरह समेटने का काम इसके साथ के साथ मैंने कर दिया था। तो ये था कि भाई दोनों माँ बेटी का जैसे साथ के साथ काम हो गया था।
और वैसे भी देखिए ज़्यादा ही मजबूरी हो तभी ऐसा होता है कि भाई हम सारा सब काम वगैरह छोड़कर बैठ जाएं। और व्रत का तो क्या है, व्रत में तो जैसे खाना पीना और वो सब तो चलता ही रहता है, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होती। और आज मैंने ये वाला व्रत जैसे इस बार निर्जल ही रखा था, जैसे खाना पीना कुछ भी नहीं किया था। भाई देखिए वैसे तो देखा जाए तो भगवान भाव के भूखे रहते हैं, तो जितना हमसे बन पड़े उतना हमें करना चाहिए। तो अभी हमारा सारा काम सिमट गया था और उसके बाद फिर जैसे अभी करेंगे थोड़ी सी देर आराम। तो मैं बैठ गई थी रितिका के साथ, मेरी बातें चल रही थी। ईशान तो चला गया था घूमने के लिए। उसका तो यही है कि भाई या तो जैसे काम रहता है तो काम में लगा रहता है और उसका फिर बाद में हो जाता है घूमना फिरना शुरू। और यहाँ पर मुझे नींद आने लगी थी और फिर मैं लेटी, मेरी आँख लग गई। और फिर मैं शाम को उठी थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे, बल्कि आज मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। उसके बाद फिर बाहर का मौसम देखा, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि आंधी आएगी, लेकिन आंधी तो आई नहीं। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम सब बाहर बैठ गए थे। और वैसे भी देखिए सुबह और शाम का टाइम तो हमारा बाहर ही निकलता है। और सच बताऊं तो है ना, एसी और पंखे की हवा में और बाहर की खुली हुई हवा में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। अंदर हम पूरा दिन जैसे पंखे के नीचे रहते हैं ना, तो शरीर में बड़ी अकड़न सी हो जाती है। और बाहर खुली हवा में जैसे जिस दिन भी ठंडी ठंडी हवा चलती है उस दिन तो मन एकदम ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई आज मौसम बड़ा अच्छा है, काम करने में भी मज़ा आता है। वैसे तो देखिए निर्जला एकादशी का व्रत जैसे जेठ के महीने में ही आता है हर साल, और इस टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि सही जैसे जेठ का महीना तो असली तपन का ही होता है। लेकिन आज ऐसा मौसम नहीं था, ठंडा ठंडा मौसम है हमारे यहाँ। तो देखिए मौसम तो आप सबको दिखा ही दिया है। हाँ दोपहर को थोड़ी सी गर्मी हुई थी, लेकिन वो गर्मी नहीं थी जो हर साल होती है। तो अभी मैंने आलू कट कर लिए हैं। देखिए मेरे लिए तो कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ बच्चों के लिए और इनके लिए बनाना था। तो आलू की और हरी मिर्च की सब्जी बनाऊंगी। तो अभी मैंने जैसे तेल में जीरा डाल दिया और उसके बाद फिर आलू के थोड़े ऐसे बड़े बड़े पीस कट कर लिए थे। और ये वाली सब्जी है ना, जैसे जब भी कोई भी तीज त्यौहार रहता है तो बिना लहसुन प्याज की आप बना सकते हैं और बड़ी ही अच्छी लगती है खाने में भी। इस सब्जी का क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर लहसुन प्याज के बना, जैसे बिना लहसुन प्याज के भी बनाते हैं हम तो। कुछ कुछ सब्जियों का जैसे स्वाद बिल्कुल बदल जाता है अगर हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। और ये सब्जी है ना, आप पूरी के साथ खाइए, बड़ा ही गजब का स्वाद आता है। बाकी आज मैंने पूरियाँ तो नहीं बनाई थी, तो पहले जीरा डाला था और उसके बाद फिर इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू को मैंने कम से कम 8-10 मिनट के लिए तेल में भून लिया था अच्छे से। उसके बाद फिर हरी मिर्च डाली, हल्का सा हरी मिर्च को भी तेल में फ्राई किया। और फिर डाले हैं टमाटर और साथ में बस रूटीन के बेसिक से मसाले। अच्छे से सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। और गैस पर बना रहे हैं तो इसमें पानी ना डालें बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने गैस को थोड़ा सा धीमा कर दिया था। आप चाहें तो हल्का सा तेल ज़्यादा रख सकते हैं, जिससे कि जैसे हमारी सब्ज़ी चिपके ना। बाकी धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और ये देखिए सब्ज़ी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और वैसे भी व्रत वगैरह में ये सब्ज़ी ऐसी है कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वही 20 मिनट लगती हैं, क्योंकि आलू को मैंने थोड़ा सा पहले ही जैसे तेल में भून लिया था। और तेल में हम इसलिए भूनते हैं ताकि हमारे आलू झटपट से पककर तैयार हो जाएं। वैसे तो देखिए मैं ये सब्ज़ी जैसे लहसुन प्याज वगैरह डालकर भी काफ़ी बनाती रहती हूँ, लेकिन व्रत वगैरह में ये रहता है कि भाई जैसे लहसुन प्याज तो जाएगा नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही बनाना रहता है जो खाने में सबको पसंद आए। क्योंकि अगर डेली हम लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाते हैं ना, तो एक दिन फिर बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी थोड़ी सी ऐसी लगती है कि उसका स्वाद अलग सा हो जाता है। तो बस खाना जैसे सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाई थी। आटा वगैरह रितिका ने लगा ही दिया था, बल्कि 2-4 रोटियां भी सेकती थी। फिर मैंने सोचा कि इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो मैं झटपट से बना देती हूँ। और बस फिर किचन समेट कर अभी लगा ली हैं खाट। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।